हे गाइस, वेलकम बैक। आज फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक की इन डिफरेंशिएशन। उसके बाद में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली, हमने बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारे रूल्स देख लिए, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखना है कि वो अप्लाई कहाँ पे होता है। इतनी सारी थ्योरी हमें, हम इतने सारे फॉर्मूले याद करके और उसके अंदर उसको यूज कहाँ करने वाले हैं, वो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज of one physical quantity with respect to another. Example, speed v will be equal to dx by dt, where x is the distance and t is time. Friends, मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बताया था कि डेरिवेटिव होता ही यही है कि हम लोग उससे रेट कैलकुलस में, बेसिकली हम लोग पूरे कैलकुलस में रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करते हैं। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। एक फिजिकल क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी किस रेट से चेंज कर रही है, वो हम लोग डिफरेंशिएशन में कैलकुलेट करते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट एप्लीकेशन वाज दिस। इसको ज्यादा दिमाग में वो करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल इतना याद रखें, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। Second application, friends, is for finding maxima or minima of a curve. Friends, maxima और minima ये हमारे नए वर्ड्स हैं। बस हमें क्या पता है, मैक्स मतलब ज्यादा और मिनिमम यानी कम। उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। एक कर्व जब हमें दिया जाता है, एक सिंपल कर्व, तो उसके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा अगर हमें देखना है, तो मैक्सिमा का मतलब होता है वो पॉइंट जिस पर y की वैल्यू मैक्सिमम हो, और मिनिमा का मतलब है वो पॉइंट इन दी कर्व एट विच द वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम। इस कर्व की अगर हम बात करें, हमें इसकी इक्वेशन पे नहीं जाना है, हमें सिंपल बस एक देखना है कि एक कर्व है, इसके अंदर दो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं। एक पॉइंट है यहाँ पर और एक पॉइंट है यहाँ पर। मैंने इसको मार्क किया एज मैक्सिमा एंड इसको एज मिनिमम। अब मैंने मैक्सिमा क्यों मार्क किया, क्योंकि इस पॉइंट पर ये वो मैक्सिमम पॉइंट है, ये एक पीक है। वैसे दोनों ही पीक्स हैं इन फिजिक्स, हम इन दोनों को पीक्स बोलेंगे, बट इस पीक पर y की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। आप देख सकते हैं y की वैल्यू कुछ यहाँ पर आएगी, एंड x की वैल्यू में हमें ध्यान नहीं देना है। अब y की वैल्यू इस पॉइंट पर यहाँ पर थी, एंड इस पॉइंट पर जो मिनिमम, जो लीस्ट पॉइंट है, जो नीचे वाला पीक है, उस पर y की वैल्यू कुछ यहाँ पर है। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मैक्सिमा y की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसके ऊपर कोई पूरे कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है पूरे कर्व में जिसपे y की कोई वैल्यू इससे, इस पॉइंट से ज्यादा हो। ये मैक्सिमम वैल्यू है y की। मिनिमा पे y की वैल्यू मिनिमम है, यानी पूरे कर्व के अंदर y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो मिनिमा से कम होगी। मिनिमा वाले पॉइंट पे जो वैल्यू है उससे कम होगी। अब हमने थ्योरी तो मतलब देख लिया, अब हम इसको मतलब एक्सप्रेस कैसे करेंगे। So mathematically speaking, first derivative is zero at these points. Maximum और minima दो points है, इन पे first derivative जो है वो zero होता है। अभी के लिए हमें याद रख लेना, थोड़ी देर के लिए याद रखो। एक काम करता हूँ मैं, ये एक्सप्लेन करके then I'll erase all this, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका रीजन क्या है, और उसके साथ साथ मैं ये वाला भी एक्सप्लेन कर दूंगा। So अभी फिलहाल आप याद रखें टू जस्ट टू सॉल्व दी क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको इसका मतलब एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। For maxima, d2y by dx square is less than 0, and for minima, d2y by dx square is more than 0. And important point to note, at maxima or minima, theta is 0. Friends, आप देख सकते हैं जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसमें जो एंगल होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में वो 0 डिग्री होता है। उसको हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो लाइन जो है वो इन्फिनिटी पे मीट कर रही है। तो जब इन्फिनिटी में मीट कर रहे हैं तो जो एंगल है इट विल बी क्लोज एंड इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको भी, इसका थीटा जो है उसको 0 ले लेते हैं, तो tan थीटा tan 0 हो जाएगा। तो tan 0 विल बी इक्वल टू 0, ये हमें पता है। एंड tan थीटा 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्लोप है वो भी 0 है। जब दो पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके बीच में जो एक लाइन का जो स्लोप होगा इट विल बी 0 विद रिस्पेक्ट टू द अनदर लाइन। ये हमने इतना देखा। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है
इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है इन x, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अब जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा तो पहला तो हमें फंक्शन देखना चाहिए एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमें देखनी चाहिए मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ y कब होती है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया वो होती है मिनिमा पर। तो बेसिकली क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है इन x जिसके अंदर हमें y ऐसी x की वैल्यू निकालनी है जिसपे y जो है वो मिनिमम हो। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। मैंने आपको बताया फर्स्ट डेरिवेटिव हम पहले निकालते हैं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला dy बाई dx, 2x माइनस 3 हमारा आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था, x रेज़ टू द पावर n से इसको सॉल्व करेंगे। सो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 बार आ गया, 2x रेज़ टू द पावर 1, x रेज़ टू द पावर 1 का कोई मतलब नहीं है तो हम उसको x रख लेंगे। माइनस का साइन यहाँ पे था तो वे पुट अ माइनस। 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3 बिकॉज x रेज़ टू द पावर 1 है, x रेज़ टू द पावर 1 मतलब 1, x रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0। सो x का कोई x की पावर 0 होगी, सो इट विल बी 1। सो 3 विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। देन 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, वो हमें पता है। सो इसका इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ये आ गया 2x माइनस 3। अब हमें पता है कि ये क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा हमें इस क्वेश्चन में मिनिमा निकालना है, या कुछ क्वेश्चन में मैक्सिमा वाला भी होता है। सो अगर हमें मिनिमा निकालना है तो हम लोग या मैक्सिमा में निकालना है तो हम लोग उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों केस के अंदर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हो रही है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो हम लोग ने इसको सिंपली 0 से इक्वेट कर दिया dy बाई dx को। सो x की एक वैल्यू आई, x की वैल्यू आई है 3/2। सो फ्रेंड्स इस फंक्शन के अंदर फंक्शन इज लीस्ट वैल्यूड एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2। अगर आप x इक्वल टू 3/2 इस इक्वेशन के अंदर इस फंक्शन में अगर आप वैल्यू पुट करते हैं देन y की वैल्यू आपको मिनिमम मिलेगी। इससे कम वैल्यू इस फंक्शन की नहीं होगी। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको सिंपली पता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला होता है। अब आप पूछेंगे या शायद पूछेंगे कि ये कर्व जो दिया हुआ है इसके अंदर तो अगर हम सिर्फ एक सिंगल पैराबोला लेते हैं ये या फिर ये वाला, इस केस के अंदर हम लोग को ये वाला पैराबोला मिलेगा एंड जिसमें नेगेटिव होता है a, उसके अंदर में एक पैराबोला मिलता है। सो इस केस के अंदर सिर्फ हमें एक वैल्यू मिल रही है जो मिनिमम है एंड इसमें हमें सिर्फ एक वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर या तो हम मिनिमा निकाल सकते हैं या फिर मैक्सिमा निकाल सकते हैं। ओके, मिनिमा कब निकाल सकते हैं? जब ग्राफ कुछ इस तरीके का हो और ग्राफ अगर उल्टा होगा यानी पैराबोला अगर इस तरीके का होगा ओपन डाउनवर्ड्स, सो उसका हम लोग मैक्सिमा निकाल सकते हैं क्योंकि उसका एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम एंड लीस्ट पॉइंट तो मतलब वो हम नहीं निकाल सकते, सिंपली लीस्ट पॉइंट हम नहीं निकाल सकते। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो इसके अंदर क्योंकि हम लोग को, और इसका एक और तरीका मैथमेटिकली ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो 2x माइनस 3 आएगा, यानी इट इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड जो x की पावर है इट इज 1, तो हम लोग x का एक ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन होती तो उसका जो डेरिवेटिव निकलता फर्स्ट डेरिवेटिव उसके अंदर x रेज़ टू द पावर 2 यानी डिग्री 2 होती, तो उसमें हमारे पास में दो वैल्यूज आती है x की, दैट मीन्स दो पॉइंट्स होते हैं, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा। वो हमें वैल्यू पुट करके पता लगता है कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी वैल्यू आई x की 3/2, एक सिंगल वैल्यू है, हम लोग उसको उस वैल्यू को पुट करेंगे इन द फंक्शन y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। जब हम वो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, y की हमारी कुछ वैल्यू आएगी जो कि मिनिमम वैल्यू होगी ऑफ y, इस केस में वो आ रही है -5/4, क्योंकि 3 स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 सॉरी 3 स्क्वायर बाय 4 माइनस 9/2 प्लस 1, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी -5/4। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, दैट इज इट इज द मिनिमा ऑफ द कर्व। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, मैंने जो आपको बताया कि ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, क्यों इस पॉइंट पर dy बाई dx जो है वो 0 होगा इन दोनों पॉइंट्स पर, और क्यों ये वाला भी, इसको भी हम लोग सीखेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई विल बी इरेजिंग दिस। सो बात करते हैं
अब मैं पूरा इरेज कर दूंगा, ये क्वेश्चन रहने देता हूँ, क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कि जो कर्व होगा, अब ये हमारा कर्व आप मान सकते हैं, इसमें हमने ये वाले पॉइंट पर और ये वाले पॉइंट पर जो है स्लोप इस पॉइंट पर 0 लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है और पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होता है इट इज 0 डिग्री। ओके, पहला तो केस ये हो गया। दूसरा केस कि हमने लिखा था फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए d2y by dx square for maxima is less than 0 and d2y by dx square for minima is more than 0। अब ये जो है इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? इसका पहला कारण यही है कि जब हम लोग देखते हैं इस ग्राफ के अंदर, कोई भी ग्राफ अगर है और अगर ये है, तो हम लोग जब यहाँ से एक टैंजेंट प्लॉट करेंगे इस पॉइंट पर, तो इस तरीके से आएगी। आप क्या देख सकते हैं, इसमें जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, और हमें क्या पता है कि जब वो 90 डिग्री से कम होगा, यानी ऐसी कुछ वैल्यू होगी, तो उसका जो स्लोप आएगा यानी tan थीटा विल बी पॉजिटिव। और जब ग्राफ कुछ इस तरीके का, यानी पॉइंट इस पॉइंट पर ग्राफ ऐसा है, तो थीटा मोर देन 90 डिग्री है। ओके, ये वाला हम थीटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। सो इसके अंदर थीटा 90 से ज्यादा है और tan थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन वो नेगेटिव आएगी। जब इस तरीके का कुछ वो है, अगर आपका टैंजेंट इस तरीके की आ रही है, दैट मीन्स जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो आपके tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। और अगर स्लोप जो है इस तरीके का है एंड उसमें थीटा ऐसा है कि इट इज लेस देन 90 डिग्री और ऐसा टैंजेंट है, सो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अब अगर हम इस कर्व के रेफरेंस में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, तो क्या होता है कि जब हम लोग इस पॉइंट से, ये पॉइंट A है, ये B, ये C और यहाँ पे D ले लेते हैं। A से हम लोग B पे मूव कर रहे हैं फ्रेंड्स, सो क्या होगा कि टैंजेंट जो है उसका स्लोप कम होता जाएगा, ऐसा करके कुछ हो जाएगा, राइट? पहले ऐसा था, उसके बाद में ऐसा हुआ, देन ऐसा एंड फाइनली ऐसा। तो आप क्या देख सकते हैं कि जो स्लोप था वो पॉजिटिव से धीरे धीरे कम हो रहा है एंड उसकी वैल्यू एक पॉइंट पे 0 आ जाएगी। फिर जब वो और डिक्रीज होगा तो इट विल बी बिकमिंग नेगेटिव। यानी बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमने देखा कि क्या हो रहा है, जो स्लोप है इट इज डिक्रीजिंग, यानी tan थीटा की वैल्यू लगातार कम हो रही है। पॉजिटिव से इट इज बिकमिंग 0 एंड देन नेगेटिव। सो dy by dx इक्वल टू कितने समथिंग पॉजिटिव वैल्यू से हो रहा है नेगेटिव। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx विल बी व्हाट? इट विल बी नेगेटिव। ये वही बात हो गई कि मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और अगर मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, दैट मीन्स मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है। एंड अगर 20 से 10 हो रही है, दैट मीन्स मेरी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम इस चीज के अंदर अगर साइन कन्वेंशन अप्लाई करें, तो जब मेरी स्पीड कम हो रही है, 20 से 10 हो रही है, तो मेरी स्पीड -10 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर व्हाटएवर वो होगी, विद साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगी। लेकिन अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। उसी केस के अंदर इस पे ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, बस एक बार हमें बेसिक आइडिया लग जाए, इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। बट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट ये ऐसा कुछ है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। dy by dx का रेट ऑफ चेंज जो होगा वो इस केस के अंदर नेगेटिव होगा, यानी वैल्यू क्या आएगी dy by dx की? इट विल बी लेस देन d2y by dx स्क्वायर की लेस देन 0। d of dy by dx will be equal to negative, will be negative। और नेगेटिव का मतलब ही यही होता है कि इट इज लेस देन 0। ये तो बहुत सिंपल था। इसका
dy बाई डी एक्स का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, यानी इट इज मैक्सिमा। ये वाला पॉइंट, इस पे हमारी टैंजेंट जो है उसका स्लोप ऐसे पॉजिटिव स्लोप से 0 होता है एंड देन उसके बाद में नेगेटिव हो जाता है। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स विल बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स विल बी नेगेटिव, दैट मीन्स इट विल बी लेस देन 0। सो मैक्सिमा पर ये केस है। इसका सेम उल्टा अप्लाई होता है मिनिमा पर। मिनिमा पर जो स्लोप है वो कुछ ऐसे से शुरू होता है, अगर हम लोग ये पॉइंट लें डी पर लें तो ऐसा कुछ होता है। इसका हम जब हम ये देखें, यहाँ पे एक टैंजेंट है, फिर यहाँ पे एक टैंजेंट है, ये एंड फाइनली आप क्या देख रहे हैं, टैंजेंट जो है वो ऐसी थी। व्हाट इज हैपनिंग इज कि उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव से, ये नेगेटिव स्लोप है क्योंकि जब ऐसा लेते हैं तो हम लोग उसमें आगे ये मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग ये थीटा एंगल मेजर कर रहे हैं। सो इस तरीके से ये जो स्लोप होगा इट विल बी नेगेटिव, और जब ये ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स एक टाइम पे 0 हो रहा है और उसके बाद में ये ऐसे और इस तरीके से बेंड होता जाएगा जब ये आगे इंक्रीज हो रहा होगा। सो ये डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया वैसे, लेकिन आप मतलब समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्लोप था, इस स्लोप को हम लोग नेगेटिव स्लोप बोलेंगे। ये ऐसा स्लोप जो 90 जिसमें थीटा 90 से ज्यादा है वो नेगेटिव स्लोप है। tan थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। सो नेगेटिव वैल्यू से वो एक टाइम पे 0 होती है, देन वो पॉजिटिव हो जाती है। इस केस में अगर आप देखें तो tan वैल्यू यहाँ से ऐसे आते हुए C पे 0 हो रही है tan थीटा की वैल्यू, एंड पॉइंट E तक आते आते वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी D पे जो नेगेटिव वैल्यू थी वो C पे 0 हुई एंड E पे वो पॉजिटिव वैल्यू हो गई। सो हम क्या देख सकते हैं कि मैं इसी को अगर लिखना चाहूँ दूसरे तरीके से एंड इसको भी अगर हम इरेज करते हैं, सो dy बाई डी एक्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव स्लोप से स्लोप पॉजिटिव हो रहा है। सो rate of change of dy by dx in this case will be positive. Simple guys, क्योंकि नेगेटिव से कोई क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही है यानी उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होगा, यानी रिटायर्ड नहीं कर रही होगी बॉडी। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो d2y by dx square for minima will be less than 0, will be sorry more than 0, and for maxima it will be less than 0. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एंड अगर इस वाले केस के अंदर हम अप्लाई करने की कोशिश करें तो वो ग्राफ थोड़ा अलग बन जाएगा। ग्राफ इस वाले का जैसे कि मैंने आपको बताया वो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसके अंदर एक ही वैल्यू आएगी। ओके, सो एक वैल्यू यानी ये जो है ये मिनिमा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी हाँ dy बाई डी एक्स जो है इसकी वैल्यू है 2x माइनस 3। हमने इसको इक्वेट किया टू 0, हमने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू 3/2 आई। सो इस केस के अंदर हमारी वैल्यू आई है 3/2 x की वैल्यू, जिस पे y जो है वो मिनिमम है एंड y की मिनिमम वैल्यू सॉरी इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से नहीं वो कट करेगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कुछ कट करेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू है एंड 3/2 यहाँ पर वैल्यू है x की। इस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू है y की एंड ये x एक्सेस है। ओके, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो रही है, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो इस केस के अंदर क्या आएगा वो हम लोग देखना चाहते हैं। सो अगर स्लोप यहाँ से ये आपका नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव से 0 हो रहा है एंड देन पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से 0 एंड देन पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी स्लोप जो है उसका सॉरी dy बाई डी एक्स का रेट ऑफ चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी इस केस में, अगर आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया यू मे हिट द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द फ्रेश वीडियोज ऑन डेली बेसिस।
सो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन टॉपिक को, एंड आई होप विल बी देयर. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग.